के वो जो चाह रहे थे कि हम उन्हीं को गिफ्ट वगैरह दें, तो ठीक है, हम अपने एक्सक्लूसिव गिफ्ट के हिसाब से देख सकें। रियलिस्टिक होना चाहिए। आप एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे आपने एक मेजरेबल टारगेट बनाया कि जी मैंने महीने में से 10 प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, ठीक है, रियलिस्टिक है। पेशेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं ना कि एक पेशेंट को जो टैबलेट्स है वो 3 महीने तक क्वान्टिटीज लिख सकता है डॉक्टर, या फिर इंजेक्टेबल जो है वो 6 इंजेक्शंस लगाते हैं घर में, 3 पहले हफ्ते में, 3 अगले हफ्ते में। तो एक आपने टारगेट जो है वो रियलिस्टिक नहीं किया, आपने बोला कि इस डॉक्टर से मैंने 150 लेना है, तो ये रियलिस्टिक हो गया, तो कभी भी यू विल नॉट अचीव दिस टारगेट अगर वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इट शुड बी रियलिस्टिक, अचीवेबल, जिसमें अचीव होने का चांस हो, और टाइम। ये भी याद रखिए, हमने लास्ट अभी जो लॉन्च मीटिंग में बात की थी, वी डिस्कस दैट कि 3 महीने तक हम ये 50 डॉक्टर्स पे काम करेंगे, और उसके बाद हम इस डॉक्टर्स लिस्ट को रिविजिट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि कौन से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैं सब जहाँ जाता हूँ मैं पूछता हूँ, तो 50 में से 5, 6, 7, 8 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किए हैं, कुछ 3-4 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने स्लोली रिस्पॉन्ड किए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम रिविजिट और हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे हमने कैसे करना है। तो जो भी टारगेट हो, इट शुड बी स्पेसिफिक कि हमने इस डॉक्टर से इस प्रोडक्ट के लिए तो बात करना है, मेजरेबल जो हम टारगेट रखेंगे उसको मेजर कर सकें। ये जो हमने रखा था कि 5 डब्बे हमने से लेनी है प्रिस्क्रिप्शन, 5 डॉक्टर की, ये हमने 50 प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, तो आए तो मेजर हो रहा है कि नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड, इसको इन्वॉल्व करेंगे, डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, रियलिस्टिक हो, कोई हाई फाई टारगेट ना हो या बहुत लो भी ना हो, और टाइम दो के हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हमने इस डॉक्टर को कन्वर्ट करना है 2 से 3 महीने, महीना, 15 दिन, जो आप समझते हैं उस हिसाब से आपने करना है। अपने आप से कुछ सवाल जरूर कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 के जो मैं कॉल कर रहा हूँ उससे मैं क्या लेना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इस कॉल से क्या लेना, व्हाट स्पेसिफिकली डू आई वांट फ्रॉम दिस कॉल। आया कि दिस इज कॉल फॉर द सेक ऑफ कॉल है, ठीक है, यहाँ बैठे थे डॉक्टर साहब, पूरे ग्रुप बैठे थे, मैंने कॉल कर दी, या कोई ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इस डॉक्टर से ऑप्शनेट पे बात कर लेना है बिजनेस, इससे मैंने कैमरॉल पे लेना है, या जो भी वो। तो ये जरूर देखिएगा कि कॉल जो आप कर रहे हैं, तो कॉल में आपका क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा ये भी देखिएगा, इज इट रियलिस्टिक, डू आई हैव द नेसेसरी रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। क्या ये रियलिस्टिक है? ऐसा तो नहीं कि डेंटिस्ट के पास, अभी मैंने टेस्ट देखी मेकोवेट की, तो मैं डेंटिस्ट एक साथ में डाली, डेंटिस्ट की तो गुंजाइश नहीं है ना मेकोवेट में, तो क्या रियलिस्टिक है? या फिर आपने रखा कि सर मैं 50 डॉक्टर छोड़े, मैं 3 डॉक्टरों से कर लूँगा इसका टारगेट, रियलिस्टिक है? क्या आप आते साथ नई प्रोडक्ट को, क्या आप उसके 100 पैक का टारगेट कर दिया कि डॉक्टर आपसे मैंने 100 प्रिस्क्रिप्शन पहले महीने ही लेके दिखानी है, इज इट रियलिस्टिक? बात ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है और हो भी जाता है, लेकिन ऐसे चांसेस कम है। तो रियलिस्टिक है कि नहीं, और आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आपके पास फोल्डर, सैंपल, ये चीज़ें हैं, आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, आपके पास स्टडीज़ हैं, ये रिसोर्सेज हैं इसको कार्य करने के लिए। बात बड़े अच्छे कंसल्टेंट हैं जो कि आपसे ये प्रोडक्ट, ये मॉलिक्यूल हम जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं मिंकोबालामीन का, ये तो बहुत टाइम टेस्टेड है, लेकिन जब ये बात वहाँ पे ज़्यादा वो होती है जहाँ बिल्कुल एक नोबल मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल आप बता रहे हो। What impact will achieving this goal have on my business plan and development? अब इस डॉक्टर से मैंने इसको विजिट किया, इससे मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, और अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरा महीने का टारगेट होगा, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर में इजाफा होगा, ये ज़रूर एस्टिमेट कर लीजिएगा, एक अंदाज़ा लगा लीजिए। हाउ विल आई नो डेट आई हैव बीन सक्सेसफुल? मुझे पता कैसे चलेगा, कि कैसे पता चलेगा वैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ? फॉलोअप से बहुत, जब दोबारा फॉलोअप से पता लग जाएगा आपको, और उसके एटीट्यूड से पता चलेगा। डॉक्टर हमने पिछले 3 हफ्तों से फील्ड में हूँ, मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन अभी ज़रूरत है उनको रेगुलर रिमाइंडर्स, नाम याद करवाने की, ठीक है ना, उनको याद दहाने के लिए। तो आपके कामयाब होने, सक्सेसफुल होने का अंदाज़ा आपके पता चलेगा, जरा खेल से पता लगेगा। What will I be doing that will lead me towards my goal? मुझे क्या करना चाहिए जिससे
मुझे अपने गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और गोल में क्या फर्क होता है? सर ऑब्जेक्टिव होता है जो अचीव हो जाता है, गोल होता है जो गोल सर गोल स्पेसिफिक होता है। बॉस ऑब्जेक्टिव होता है? वो होता है जो हम सोचते हैं, हाँ, और जब उसको हम कर लेते हैं तो वो हमारा गोल हो गोल जाता है। होता है। जो करते हैं आप वो गोल होता है। ऑब्जेक्टिव बॉस हमने सोचा गया कि हमारा इसका ऑब्जेक्टिव तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है कोई मकसद है आपका, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर आपने डेडलाइन ली, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एन ऑब्जेक्टिव विद अ डेडलाइन इज गोल। ठीक है, आपने हॉकी का खेल देखा, फुटबॉल देखा होगा, 90 मिनट्स का टाइम होता है, उसके अंदर गोल करना होता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव जिसके साथ टाइम फ्रेम हो कि मैंने इस डॉक्टर को 5 प्रिस्क्रिप्शन डेज में लाना है और इसको मैंने 30 डेज के अंदर लाना है, दैट विल बी द गोल। तो गोल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या व्हाट विल आई बी डूइंग दैट विल लीड मी टुवर्ड्स माय गोल। मेरा गोल ये है, इस डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन लेनी, 100 प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, तो कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं जो स्टेप्स ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, if for some reason my goal become unachievable, ये अक्सर होता है, what would be a useful format that I could achieve that would move me forward with this customer या this account। अब बात दफा ये होता है कि आप बड़ी एफर्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मसला क्या है, क्या फैक्टर है। कोई भी फैक्टर हो सकता है। डॉक्टर कन्विंस है कि जो ओरिजिनल रिसर्च ब्रांड है उसी को लिखूंगा। मैं मेरे वालिद को बहुत सीरियस किस्म की एसिडिटी हो गई, रात को मैंने राइजिक दी, उसके बाद फिर आराम नहीं आया, मैं डॉक्टर के पास ले गया, मैंने कहा जैंटेक दे दी। मैंने कहा जैंटेक सर अभी तो मैंने राइजिक दी, बोला नहीं जैंटेक भी दे। उसका कॉन्फिडेंस था क्योंकि ओरिजिनल रिसर्च मॉलिक्यूल है, हो सकता है कि वो किसी कन्विंस हो सोल्ड। अब बहुत कोशिश होती है ऑक्सीडेंट डी को रिप्लेस करने की। डॉक्टर को जब पर्सनली कोई प्रोडक्ट खानी हो तो क्या मांगते हैं, डी दे दो मुझे खुद खानी है। ये उसका कॉन्फिडेंस है, पूरा घर खा रहा है, पूरा घर का। बॉस यहाँ तक कि एक बंदे के पास खुद के पास भी कैल्शियम, उसके पास यही सेम फार्मूला है, मगर वो मुझसे मांगता है कि यार मुझे अपनी वाइफ को खिलानी है, दे दो। मैंने कहा यार तुम अपनी दे दो, वो सेम डी वाले गेट्स वाले। बोला नहीं यार वो डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीडेंट डी खिलाओ। वो कहते हैं साहब खाना खाने के लिए गए तो खाने में कुछ निकल आया, उन्होंने कहा मैनेजर को बुलाओ, हु इज़ द मैनेजर, तो कहते हैं मैनेजर सब बराबर वाले होटल खाना खाने गए। ठीक है, तो बात तो भाई ये भी होता है, लेकिन ये कि बहरहाल तो हम इसको बात यहाँ पे ख़त्म करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब को भी टाइम चाहिए देना है कि आप अगर आप नहीं का अगर ये ज़रूर देखिएगा कि इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट टारगेट, तो रीज़न क्या है। ऐसी नहीं हिम्मत हार देनी है कि यार डॉक्टर राना सर नहीं लिख रहे हैं, छोड़ो यार, पता तो चलेगी क्यों नहीं लिख रही। ये भी हो सकता है कि प्राइस फैक्टर हो कि आपकी प्रोडक्ट महंगी हो, ऐसा है नहीं, आपकी सारी प्रोडक्ट बहुत इकोनॉमिक है। हो सकता है एफिकेसी पे हो, आपकी सारी प्रोडक्ट एफिकेसी वाइज बहुत अच्छी है। हो सकता है प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, आपकी सारी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी। अब आप सोच रहे हैं 1 by 1, हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने कोई कमिटमेंट की हो किसी के साथ, ये हो सकता है, चेक पक्का वाला हाँ पक्का किया हो। बस अब तो ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि यार मेरे दिसंबर तक कमिटमेंट है, उसके बाद आइएगा। बहुत है, ठीक है, ये भी होता है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। या हो सकता है डॉक्टर कन्विंस है कि उसने आप जितनी सब लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेंट डी सिर्फ आपकी और मेरी मेहनत पे नहीं बिकती, अपनी इमेज पे भी बिकती है। ऐसी जगहों पे सेल हो रही होती है, जैसे कामराल राइल चिराग साहब लिख रहे थे जब हम उनके पास जा ही नहीं रहे थे। तो याद रखिएगा कि आपको आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए कि अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। सर ऑब्वियसली वो फिर गलती नहीं होगी ना, अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एक चीज़ तो पता चल जाएगा पता चल जाएगा कि हमें ये करना है। आप ठीक है, मतलब ये गलती नहीं है। थैंक यू यार। ठीक है ना, तो वो जरूर आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद आप प्लान करें कि भाई ये आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये इस वजह से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। जब ये स्टेपिंग स्टोन्स की एग्जांपल है कि आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मीटिंग होगी, क्लोज करना ना कॉल, या कोई पेपर उन्होंने मांग लिया। इस हमारे केस में इस तरह के पेपर्स की कमी बात होती है, लेकिन ये कि किसी मेडिकल मीटिंग या स्पीकर्स मीटिंग में उनसे पार्टिसिपेट करवाना है, किसी टॉक विद
खुली कुछ ऑलरेडी यूजिंग सिंटैक्स अगर ये पुरानी प्रोनाउंसिएशन है ना कहीं रह जाती है पिछली कंपनी में। तो ये आप बहुत सारी बातें हैं जो आप कॉल क्लोज करते हैं और वही कॉल अगली कॉल में ओपनिंग वहाँ से करते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ने पूछ लिया कोई सवाल, उसका जवाब डॉक्टर साहब आपने पिछली दफ़ा ये सवाल किया था ये या फिर आप कोई स्टडी मांग ली वो बता दिया आपने, या आपने रेफरेंस दिया कि मैडम ये सर पिछली दफ़ा तो हमारे सेल्स मैनेजर आए थे बड़े मकसद वो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत थैंक यू कह रहे थे कि आप प्रिस्क्रिप्शन दे रही हैं, हमारी प्रोडक्ट लिख रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस है। कोई भी बात हो सकती है जिससे पिछली दफ़ा मैं आया तो ऐसी भी हो सकती है, पिछली दफ़ा मैं आया तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, आपको याद होगा बाहर खड़ी थी कि लाइट भी नहीं थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है मौसम बेहतर हो गया। आपको बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कलाम करो ताकि तुम पहचाने जाओ, तो बात हमारा काम बात करने में। मैं बेसिकली बड़ा कमगो आदमी हूँ, डॉक्टर साहब इस बात की हो जाएगी, लेकिन प्रोफेशन में आके मैंने बोलना सीखा, ठीक है। और ऐसे ही होता है, जितनी आप बातें करें लेकिन फजूल बातें नहीं, उतनी पॉइंट बात करेंगे उतने ही कामयाब होंगे, ठीक है। बस आपकी कॉल के अंदर क्या चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट जिसमें ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आई एम मोहम्मद अरमान फ्रॉम एजीपी, ग्रीटिंग्स सर या मैडम, आप यू आर वेल अवेयर दैट एजीपी इज अमंग द टॉप 10 pharmaceutical company in Pakistan and we are manufacturing our medicine on a state of art manufacturing area। और आज मैडम आपसे एक नई प्रोडक्ट पर बात करने आया हूँ, दैट इज रिवाइटलाइजिंग इन न्यूरोपैथी बाय मिकोवेट कंटेनिंग मिकोबालामिन। मुझे तुम्हारे साथ करके याद बहुत ऐसा भी हुआ है कि हमने ये बात बोली ना, हाँ मिकोबालामिन तो पुरानी है, नहीं का वो उसका जवाब दिया, हाँ मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा मैडम हमारे लिए तो नहीं, सही मैडम हमारे लिए नहीं है और ऑब्वियसली मिकोवेट के नाम से आपके लिए भी नहीं है, मैंने फिर ये बोल के। तो ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और एक मुझे एतराज़ होता है, दैट इज डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, वो पता चला बाहर निकल के को हराम है जो कभी उसने आपकी प्रोडक्ट लिखी हो, लेकिन थैंक यू वेरी मच से बात शुरू हो नहीं इससे ही ले लो डॉक्टर साहब के सामने, और वो तो अभी आप नाप से ले गए ना वहाँ पर आए, और अच्छी नहीं बस भिंडी जो है भिंडी के साथ गोश्त है, सिर्फ भिंडी थी, गोश्त था लेकिन गोश्त के साथ भिंडी भी थी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 बजे आ रहा हूँ बस आ गए थे, इसलिए वो फिर हड्डी नहीं गोश्त में मिल जाता है। अच्छा दूसरा ये कि आपने डॉक्टर से क्या सवाल करना है ये भी पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, ठीक है। अभी तो बचपन याद आ रहा है, वो चेक नहीं किया नाम बॉस के नाम पढ़ के बचपन याद आ गया। हाँ, तो आपको फीचर एंड बेनिफिट का पता होना चाहिए, आपसे डॉक्टर क्या सवाल कर सकते हैं वो भी। फॉर एग्जाम्पल आप मिकोवेट या मिकोबालामिन लेकर गए तो वहाँ पे आप एक्सपेक्टेड है, एक सवाल एक्सपेक्टेड है इतनी देर से क्यों, बिल्कुल। दूसरा सवाल ये कि भाई इतनी सारी पहले है आपका क्या बेनिफिट आप बैलेंस पैकिंग में बता सकते हैं, क्वालिटी के साथ इकोनॉमी में बता सकते हैं, प्राइस का बताएं, ठीक है प्राइस का बता सकते हैं। तो जो सवाल वो कर सकता है, आपसे टेक्निकल सवाल नहीं करेगा कि इसका जो है वो क्या है हाफ लाइफ, ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या, ये नहीं देखेगा वो, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है। जैसे वो मदर के साथ उसने पूछा IM है या IV है, वो टेस्ट कर रहा था, उसको पता होगा डेफिनेटली। तो एंटिसिपेटेड सवाल आप पहले से सोच लेंगे मैडम क्या सवाल कर सकते हैं, सर क्या। वैसे सर अभी तक जितने भी डॉक्टर्स को बताइए तो मैक्सिमम किसी ने सवाल ये किया नहीं, अब तक यही आया अच्छा मिकोबालामिन, हाँ इसके तो हम यूज हैं। अच्छा बहुत ये चीज़ आई कि आप इतना लेट क्यों लाए या अच्छा कितने की लाए, चलो बेनिफिट क्या है, बाकी भी है आप क्या कर लेंगे इसमें वगैरह वगैरह। एक बॉस मेरे साथ हुआ था और मैंने कहा डॉक्टर साहब को बताया कि मैंने कहा मैडम हमने जो है ना बैलेट पैकिंग है, मतलब ब्लैक जो लाइट प्रोटेक्टिंग हमारी पैकिंग होती है उसमें हमने लॉन्च की। कह रही है नहीं और भी आ रहे हैं ब्लैक तो बहुत, मैं भी ला के दिखाऊँ तुम्हें। मैंने कहा मैडम ला के दिखा, वो गई जल्दी से अपने उधर और लेके आई वो पूरा पत्ता ना, एक पूरा ब्लैक कलर का ना, तो मैंने कहा मैडम ऊपर से भी ब्लैक नीचे से भी ब्लैक, बोलिए देखो ये शेंजिन फार्मा थी, विलशेयर फार्मा, तो मैंने कहा मैडम ये PVC दिखा रही हैं आप मुझे, ठीक है ना, हाँ PVC है। मैंने कहा मैडम ये प्लास्टिक है, ये लाइट प्रोटेक्टिंग नहीं है, और जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एलो पैकिंग है, ये लाइट प्रोटेक्टिंग होता है, ये PVC लाइट प्रोटेक्टिंग नहीं है।
उसको टमाटर वाला कर हम जब हम मल्टीनेशनल में जिन लोगों ने काम किया उनको पता होगा कि हमें डेंटल पेन के लिए एनाल्जेसिक भी देते थे ना, तो 3 महीने पहले से ना हम माहौल बनाते थे। सर वो एक नई दवा आ रही है, डॉक्टर भी बोलता है पता नहीं क्या आ रही है, इसका दांत के दर्द के लिए एक एनाल्जेसिक एक सब नई मेडिसिन आ रही है। और 3 महीने में हम उसका ब्रेन वॉश करते थे कि दुनिया में जो है ना ये हेपेटाइटिस सी और ये एड्स वेड्स ये कार्डियक प्रॉब्लम कुछ नहीं, असल मसला दांत का ये उसको ब्रेन वॉश कर दे। तो जब वो आता था वो तैयारी से बैठा होता था कि मैंने लिखनी है यार कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ रही है। हमारे पास क्या यूसीपी में तो हमारे पास प्रोडक्ट्स सारी रिसर्च होती थी, तो उसका सीविंग जो परसेप्शन है डॉक्टर का बड़ा अच्छा वो अच्छा होता था। तो बात ये है कि इसको ये रियलाइज़ करना है कि वो अगला तो बिल्कुल माजरत के साथ उर्दू का पट्टा है, असल काम जो है ना वो इस ये करें। ठीक है। और ये बहुत इस पे अड़े रहना है कि बैलर पैकिंग है वो पीवीसी है। कल भी हमने देखा, कल मेरा मेल के साथ हुआ सर मैडम वो रेड कलर का था, ठीक है, ये क्यू बॉल है रेड कलर में टैबलेट नजर आ रही, चाहे उससे इसकी एफिकेसी में फर्क पड़े ना पड़े हमारा मसला नहीं, लेकिन हमने डाउट क्रिएट कर देना उसके जहन में अपने कंपेटिटर से। अगर आपने मुकाबला करना है तो अपने कस्टमर के जहन में डाउट क्रिएट कर देना, ठीक है जी। और प्रीवियस कॉल को ज़रूर नोट्स ज़रूर देख लें, नोट्स का हमने बताया। और ये इंश्योर करें कि आप सारी चीज़ें आपके पास हैं जो उससे वादा किया है आपने, कोई स्टडी का या सैंपल का कि अगली दफ़ा मैं आपको इंजेक्टेबल्स के सैंपल ला के दूँगा, या फोल्डर में डॉक्टर ने मांग लिया या कोई और चीज़ मांग ली, तो तैयारी के साथ जाना है। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज करूँगा और इसमें यही करूँगा कि जनाब कंटिन्यूटी, ठीक है, याद रखिएगा कि कॉल टू कॉल कंटिन्यूटी होनी चाहिए और रिपीट ना करें किसी जुमले को, उससे कॉल डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। आपका लॉजिस्टिक कहाँ क्लिनिक है, किस बेस्ट टाइम पे मिलेंगे, कैसे जाएंगे वहाँ तक, यू शुड नो दैट। प्रैक्टिस स्टाफ का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस का आपको पता होना चाहिए। कस्टमर को प्रीवियस कॉल जो की है वो आपको याद होनी चाहिए, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, नोट्स देख लेना चाहिए और उसी के बेस पे आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा, यानी क्या आपने बात करनी है उससे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कितनी मेजर कर सकें, एक्शन ओरिएंटेड हो, यानी उसमें इन्वॉल्व होना है आपने, रियलिस्टिक हो और एक डेडलाइन के साथ। ऑब्जेक्टिव उसी वक्त गोल बनता है जब टाइम भी हो उसके अंदर, ठीक है। आप अपने आप से सवाल पूछें कि मुझे मेरा मकसद क्या है ये कॉल करने का, ठीक है, और मेरे पास अगर मैं अचीव कर लूँगा मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरे टारगेट्स में ये डॉक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है। बस आपके 43 पैक्स का टारगेट है आपका मेकोवेट इंजेक्शन का इस महीने, अगले महीने शायद वो 30-35 तक चला जाएगा क्योंकि इस महीने हाईएस्ट रखा था अवेलेबिलिटी की वजह से। अब आपको 30 है तो आप देखेंगे ये डॉक्टर ऐसा नहीं मैं इससे 10 पैक ले लूँगा, मेरा तो 50% या 25% या अकेला डॉक्टर कर देगा, ठीक है, या फिर ये 1-1, 2-2 वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपने उससे क्या बिजनेस करना है और उससे स्टेपिंग स्टोन ज़रूर यूज़ करें ताकि उसको पता लगे कि सोहेल साहब जो है रेगुलर आ रहे हैं, फैज़ियाब रेगुलर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और आपकी कॉल के अंदर कॉल करने से पहले ओपनिंग स्टेटमेंट सोच लें कि मैंने आज से या तो पिछली कॉल के कोई स्टेटमेंट है जिससे मैंने जो क्लोजिंग स्टेटमेंट था उससे ओपनिंग करनी है और इससे क्या सवाल पूछने हैं, सवाल क्यों इम्पोर्टेंस है अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, और अपनी फीचर बेनिफिट अपनी प्रोडक्ट का बताना है और साथ साथ डॉक्टर क्या सवाल कर सकता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। इफ़ यू हैव एंटिसिपेटेड कि ये डॉक्टर मुझसे ये सवाल करेगा और आप उसकी तैयारी करके जाते हो और डॉक्टर आपको आप वेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर मुझसे कोई सवाल करे और मैं खट से जवाब दूँ, ये एक अच्छे मेडिकल रेप की निशानी होगी। पिछले कॉल्स के नोट्स को ज़रूर देख लें कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, ठीक है, क्लिनिक और आपके पास सारे टूल्स हैं कि नहीं ये भी देख लें, वो अपीयरेंस देख लेंगे, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए जो आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अपना अगर आप घबरा रहे हैं तो पहले पानी शानी पी के नर्व्स को कंट्रोल करें, एनर्जाइज करें और फिर कस्टमर पे फोकस करें। अब कॉल शुरू हो गई है फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज प्रोबिंग। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको मैनुअल देंगे, वो दूसरी लगा देते हैं, दूसरी बार हाँ ये नहीं था आप उसको थोड़ा, तो ये टाइम इसके लिए पूरा दिन चाहिए, लेकिन हमने कहा कि स्टार्ट तो लेते हैं, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा और आपको भी। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, अब मैं डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ प्रोबिंग पे वो बात करें, ठीक है जी। ब्रेक चाहिए तो एक 5-6 मिनट में ब्रेक कर लेते हैं।